भाई लोगों 2025 खत्म होने वाला है और शुरू होने वाला है 2026। पर भैया 26 में दुनिया खत्म है। दुनिया खत्म होने वाली है? हाँ सच में? हाँ सच में। और तो फिर क्या है, 2026 आसानी से जीते हैं, मजे लेते हैं, फाड़ के रख देते हैं। 2026 को वैसे भी मरना तो है ही है। बाकी गाइस आज अपन ये देखेंगे कि 2025 के अंदर अपन ने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए और क्या क्या अपन ने डाउनफॉल देखा, मतलब क्या क्या चीजें बुरी हुई और क्या क्या चीजें अच्छी हुई। तो शुरू किससे करें राहुल, अच्छी चीजों से या बुरी चीजों से? बुरी चीजों से। ठीक है, बुरी चीजों से शुरू करते हैं गाइस कि 2025 के अंदर क्या क्या बुरी हुई। पहली तो अभी ये बुरी हुई कि नीचे गाड़ी के नीचे पत्थर लग गया है। और दूसरा अभी अपन चल रहे हैं, राहुल इधर चढ़ा दूं? हाँ चढ़ा दो, मैं ऊपर चढ़ा दूं? चढ़ा दो। अबे ये जाएगी नहीं जाएगी, क्या है, क्या मतलब 2026 जैसी दुनिया खत्म है? बाय 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 बाय। तो भाई पहली बुरी चीज ये कि हमारे इस तालाब के अंदर आज तक इससे पहले इतना पानी कभी भी नहीं आया था। पहली बार इतना पानी आया है और हर साल अब इसका लेवल जो है वो बढ़ता ही जाएगा। तो सबसे बुरी चीज ये है कि अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा और अगर ये टूटा तो इसके ठीक सामने है हमारा ऑफिस, उधर देखो। तो भाई ये सबसे बुरी चीज है जो कि 2025 के अंदर हमारे साथ हुई, इस तालाब का हद से ज्यादा भरना। तो पहली चीज ये है जो कि हमारे साथ सबसे बुरी हुई। इसी का सबसे ज्यादा डर लगता है कि अगली साल अगर इसके अंदर और ज्यादा पानी आया, इतना ही आया, तो 100% टूट जाएगा और सामने ही हमारा ऑफिस है। अब देखते हैं कि दूसरी बुरी चीज क्या है। चल अरे वैसे भी 26 में दुनिया खत्म है। हाँ कोई बात नहीं, चलो। अरे यार ये मस्टैंग फिर से चला के यूं ही छोड़ देते राहुल ये लोग यार। ये देखो ओह माय गॉड शिट, ये मस्टैंग और ये मस्टैंग का ओनर देखो गाइस। यार राहुल हाँ? एक बड़ा सा बोर्ड चिपका अंदर, अगर आप गाड़ी यूज में ले तो उसे वापस साफ करके ना रखे कोई बात नहीं, कम से कम अंदर खड़ी करते हैं। मनीष तेरे साथ 2025 में क्या बुरा हुआ? 2025 में क्या बुरा हुआ? हाँ जो होना था सारा 2025 में हुआ। होली दिवाली मतलब क्या क्या कब कब बताऊं, मतलब इतना बुरा हुआ मेरे साथ। रहने दो, डर लगता है। नहीं सच में 2025 में इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी दुनिया खत्म है। राहुल निकालो या नहीं निकालो? अरे आने दो भैया, वैसे 26 में दुनिया खत्म है। चल फिर क्या दिक्कत है? भाई दूसरी बुरी चीज ये हुई कि हमने बड़ी मेहनत से और शिद्दत से पानी के अंदर ये घर बनाया था, लेकिन भाई इसके अंदर चोरी हो गई। इसके प्लेटफॉर्म वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से चोरी हो गई। तो बड़ी ख्वाहिशें रहती थी कि यार इसके अंदर जाएं, लेकिन अब ये किसी काम का नहीं है। अब इसे हटाना पड़ेगा और फिर दूसरा कुछ देखेंगे। बाकी देखो लेक हमारी कितनी प्यारी लग रही है। राहुल यार ये घर चला गया यार, ये कितना अच्छा बनाया था ना अपन ने, लेकिन अब यहाँ जा ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, 26 में वैसे दुनिया खत्म है। हाँ चल ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, वैसे भी 26 में तो दुनिया ही खत्म है। और तीसरी बुरी चीज ये हुई कि हमने कुछ अच्छा करने की सोचा और वो उल्टा गलत हो गया। ये जो पॉन्ड है गाइस, ये हमने जानवरों के पानी पीने के लिए बनाया था, लेकिन पानी भर देने की वजह से ये जगह इतनी अच्छी लगने लगी, इतनी सुहावनी लगने लगी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते और ड्रिंक करते हैं। चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या करते थे फिर, बोतलों को यहीं पटक के फोड़ देते थे। ये देखो काफी सारी तो अंदर ही फोड़ देते थे। तो इससे क्या दिक्कत होने लगी, जो भी जानवर यहाँ पे पानी पीने के लिए आते थे ना, उनके पैरों में ये कांच घुसने लग गए। अब उनके पास कोई डॉक्टर तो है नहीं, उनके पास कोई निकालने के लिए औजार तो है नहीं कि एक बार घुस गया तो वो निकाल ले, फिर वो उनके फंसे रह जाते हैं। और काफी जो इसके अंदर पानी पीते हैं या फिर ठंडा मौसम देख के इसके अंदर लेटते हैं बैठते हैं, उनके भी काफी कांच घुसने के चांसेस ज्यादा बढ़ने लग गए थे। इसीलिए फिर मैंने फैसला किया कि मैं इसको अब से नहीं भरूंगा, क्योंकि वैसे भी इस साल बारिश इतनी अच्छी हुई, ऊपर वाले ने ही इतनी अच्छी बारिश दे दी है कि जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। तो अब मुझे इसको भरने की जरूरत नहीं है। तो बस यही यार, इतनी उम्मीद से इतनी अच्छाई से हमने इसको बनाया, लेकिन बुरी चीज ये है कि अब हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। आप कोई चीज बनाओ और वापस तोड़ो, उससे बुरी चीज क्या हो सकती है?
तो ये टूटेगा गाइस। ये देखो जगह जगह पे बहुत सारे कांच फूटे हुए पड़े हैं। भाई किसी को पीना भी है, बोतल पी के यही रख दो भाई, हम कभी आएंगे साफ कर देंगे, फोड़ने की क्या जरूरत है। ये चलो गाइज, एक चीज जो सबसे ज्यादा बुरी हुई 2025 के अंदर वो थी कि पिताजी की जो तबीयत है वो थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हुई। मतलब उनको जो बीमारी है वो प्रोग्रेसिव है, तो वो हर महीने हर दिन बढ़ती है। तो 2025 के अंदर थोड़ी और ज़्यादा ख़राब होगी। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि 2026 के अंदर जैसे भी हो उनकी हेल्थ जो है उनको रिकवरी करने की कोशिश करूँ। तो ये एक चीज़ थी जो कि मेरे हाथ में नहीं थी। बाकी तो यार चीज़ें बदलना अपने हाथ में है। बुरी चीज़ें तो आपने देख ली, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 2025 में हमने हासिल क्या किया, हमने क्या क्या चीज़ें अचीव की, वो भी आपको दिखाता हूँ। शुरू करते हैं। चमन, नहीं गलत बात है, क्या कर रहा है? अबे बाथरूम बना रखे नहीं इतने सारे। ओहो, सरपंच जी ने तो यही कर दिया। भाई एक चीज और बुरी हुई, हमने 2025 के अंदर सोचा था कि ये वाला जो रूम है ना, इसे पूरा गेमिंग रूम बना देंगे मस्त। 26 में तो दुनिया खत्म है। कैंसिल गाइस, अब इसमें गेमिंग रूम नहीं बना रहे, वैसे भी 26 में दुनिया खत्म है। अच्छा एक चीज बता, 2025 के अंदर तेरे साथ सबसे बुरी चीज क्या हुई? मेरे साथ मेरा 10 किलो वजन और बढ़ गया है। अरे तो क्या दिक्कत है, खा पी मस्त रहे, वैसे भी 26 में तो दुनिया खत्म है। खाओ पियो दोस्तों। गाइस दूसरी अच्छी चीज कि हमारा ऊपर का जो स्टूडियो है वो 2025 के अंदर पूरा बन के कंप्लीट हो गया है। एक साल में सोचा नहीं था ना इतना बड़ा बना देंगे अपने, वही तो पूरा हमने गाइस पूरा ये तोड़ ताड़ दिया था। अच्छा लग रहा है ना? मस्त लगता है भाई, एक नंबर। बाकी ये देखो गाइस, ये पूरा हमने जो है 2025 के अंदर बनाया था। इसका अगर टूर देखना आपको तो ये वाली वीडियो देखना है ना। सारी स्टूडियोज के टूर की एक वीडियो ये रही, एक ये रही, एक ये रही। 2026 के अंदर हमारी टीम में एक और नया घोड़ा शामिल हुआ, ये वाली वीडियो देख लेना, स्कॉर्पियो एन। एक वो वहाँ मूत्रा, बताओ हद होगी यार, बाथरूम बना रखा है फिर भी देखो वहाँ मूत्रा है यार, हद होगी। सबके सामने ये देखो, उसको शर्म भी तो नहीं आ रही यार। ए, सरपंच जी, अरे वो बाथरूम बने हुए है ना, कमीनो शर्म कर लो थोड़ी शर्म। ओए विक्रम, तेरे साथ 2025 में सबसे बुरी चीज क्या हुई? मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा यार। वेट लॉस नहीं हो रहा है? हाँ। तो क्या करेगा वेट लॉस करके, 26 में तो वैसे ही दुनिया खत्म है। तेरे साथ क्या बुरा हुआ भाई? मेरे पास 7 यार भाई 1 लाख रुपए निकल गए क्रेडिट कार्ड से। अरे तो क्या दिक्कत है, 26 में तो दुनिया खत्म है। खत्म है। भाई चमन भाई से पूछते हैं, तेरे साथ 2025 में सबसे बुरा क्या हुआ? 1 महीना पूरा बीमार है यार। उसके अलावा अभी क्या बुरा हुआ? ये गाइस ये कहीं पे उंगली कर रहा था। दिखा इसकी उंगली ऐसे ही रह गई। ये देखो चार उंगलियां सीधी करियो, चारों ऐसे कर, ये इन देखो, अरे ऐसे करने चारों। ये देखो, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये पूरी है ना ऐसे हो रखी है, पता नहीं क्या ही हो गया इसकी उंगली को। कोमा में फिलहाल ये कोमा में चली गई। कोई बात नहीं, काट दे इसको। कोई बात नहीं, काट दे, वैसे भी 26 में दुनिया खत्म है। भाई बलवीर से पूछते, बलवीर इधर, तेरे साथ 2025 में क्या बुरा हुआ? पेट ज्यादा दर्द होता था, नस निकलवा दी, इतना बुरा हुआ। गाइस इसके है ना यहाँ पे दर्द हो रहा था, हम लोग बैठे हुए थे तो इसने बोला यार यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा भाई क्यों हो रहा है? बोला यार नस दुख रही है। मैंने कहा निकाल दो इसको। इसने कटवा के फेंक दी बाहर। हट, नसबंदी करवा दी इसकी। मैं पागल है क्या? वो थोड़ी है, वो अपेंडिक्स की नस निकलवाई इसने। सिगरेट नहीं बताते। गाइस मैं क्लियर कर देता हूँ, इसने अपेंडिक्स की जो नस होती है ना वो निकलवा दी। एक गाइस हमने 3 महीने तक रेगुलर रिसर्च और मेहनत करके एक कैनन बनाई थी मिस्टर इंडियन हैकर के लेवल की। ये देखो ये वाली। लेकिन गाइस ये कैनन इतनी ज्यादा खतरनाक बन गई थी, इतनी ज्यादा कि हमने इसको टेस्ट किया, हमने इसे चलाया भी सही, सब कुछ किया, लेकिन वीडियो इतनी खतरनाक थी वो और इसके रिजल्ट्स इतने भयंकर थे कि हम कभी यूट्यूब पे डाल ही नहीं पाए। क्योंकि अगर यूट्यूब पे डालते तो कुल मिला के मेरे जो एडवोकेट है उसने मना कर दिया, तो बोले यार ये वीडियो आप मत डालना, ये डालोगे तो। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर देखो, एक इसके अंदर एक्स गैस थी, इसके अंदर वाई गैस थी, दोनों को मिक्स करके अंदर कंबशन होता था और होता था बूम। तो आप देख रहे हैं कि काफी टाइम से ये कैनन पड़ी हुई है, इसकी कोई वीडियो नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि ये इतनी खतरनाक है कि ऑनलाइन दिखा ही नहीं सकते। तो एक ये भी चीज बुरी हुई कि आपने मेहनत की और वो चीज आपको मैं दिखा नहीं पाया। और अब ये देखो, ये है अब तक की सबसे अच्छी चीज।
गाइस ये है चुनौती कक्ष जो कि हमने बनाया है, जिसके अंदर हमने आपके आज तक के जितने भी कमेंट्स थे, आइडियाज थे, सजेशंस थे, हमारे जो आइडियाज थे, खुराफाती हो चाहे फनी हो चाहे डेंजर हो चाहे जो भी हो, उन सबको लिखा है, उन सबकी डेयर एक लिस्ट बनाई है और उन सबको डाल दिया है इस डेंजर रूम के अंदर, मिस्टर इंडियन हैकर आर्मी रूम में। और ये है हमारा चुनौती कक्ष। तो ये चीज़ अच्छी हुई। अब इसकी मदद से हम आप लोगों के जो सजेशंस थे या फिर हमारे दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज आए थे, अब उन्हें भी हम पूरा कर सकते हैं 26 में, दुनिया खत्म होने से पहले। अच्छा मनीष, हाँ। 2025 में अच्छी चीजें क्या हुई तेरे साथ? 2025 में हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करे। उनमें से एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है जो फ्लाइंग साइकिल वाला है। ये और दूसरा जिसके ऊपर हम बैठ के उड़ने वाले, ऐसा ड्रोन जो बन रहा है, उसकी मोटर्स भी आने वाली कुछ टाइम में। ये गाइस, तो 2026 के अंदर आपको उड़ने वाली साइकिल भी देखने को मिलेगी, एक ऐसा ड्रोन भी देखने को मिलेगा जो कि एक इंसान का वजन उठा सके, दुनिया खत्म होने से पहले करेंगे। ये अच्छी चीज है गाइस। 2025 के अंदर हमने एक और नया बड़ा स्टूडियो बनाया गाइस। ये देखो, ये वाला। इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो ये वाली वीडियो देख लेना गाइस। 2025 में आप लोगों की भारी डिमांड के बाद हमने फाइनली हमारा जो पुराना घर था उसे भी रिनोवेट करा दिया। ये देखो गाइस, अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है, समझना है, तो ये वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और थैंक यू गाइज, अगर आप लोग इतना कमेंट नहीं करते, इतना मुझे मोटिवेट नहीं करते, तो मैं कभी भी इनको ठीक नहीं कराता। लेकिन अभी ये पूरी तरीके से रिनोवेट है, बस इसके अंदर रहना शुरू नहीं किया है और सामान नहीं डाला है, वो 2026 में डालेंगे, दुनिया खत्म होने से पहले। काफी लोग ये भी पूछ रहे थे भाई कि थार कहाँ गई, थार कहाँ गई। तो भाई उसके साथ में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जब उसको हमने पानी में डाला था तो उसकी वजह से उसके इंजन के अंदर पानी चला गया था। तो धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, 2025 के अंदर ही उसका इंजन ही सीज हो गया, मतलब पूरा डेड हो गया। तो खैर कोई नहीं, उसको भी मैंने रिपेयरिंग के लिए डाल रखा है, साथ साथ मॉडिफाई करने के लिए भी डाल रखा है। तो 2026 के अंदर आई थिंक वो भी ठीक हो जाएगी और वो भी आ जाएगी। बाकी आप भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि 2025 के अंदर आपके साथ कौन सी चीजें बुरी हुई और कौन सी अच्छी हुई। बुरी चीजों को भूलेंगे, अच्छी चीजों के साथ में आगे बढ़ेंगे, वैसे भी दुनिया खत्म होने वाली है। गाइज अब बात करते हैं YouTube की। तो गाइज यार 2025 में पहली बार आप लोगों के कहने की वजह से मैंने डेली वीडियोस डालना शुरू किया और मैंने शुरुआत की हमारा जो दूसरा चैनल है मिस्टर इंडियन हैकर व्लॉग्स, वहां से। और कमाल की बात यह है कि आप लोगों का भी इतना सपोर्ट रहा और साथ ही साथ हमने भी इतनी मेहनत की कि लाइफ टाइम में हमने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया कि हमारे जो चैनल के व्यूज थे वो रॉकेट हो गए, स्काई हाई। आप देख सकते हैं कि ये चैनल के एनालिटिक्स है और इस वाले साल के अंदर 2025 के अंदर 270% ज्यादा व्यूज आए कंपैरेटिवली पिछले जो साल थे उनमें। यानी कि हमने 270% की ग्रोथ की, वो भी सिर्फ एक महीने में, वो भी ऐसे चैनल पे जो कि सालों से डेड था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अचीवमेंट है। और उसके बाद में काफी लोगों के कमेंट आए कि भैया इसी चीज को आप अपने मेन चैनल मिस्टर इंडियन हैकर पे करके देखिए और वहां कीजिए, क्योंकि वहां ज्यादा मजा आता है। तो हमने वहां ट्राई किया और गाइस अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ रिजल्ट्स। तो भाई ये है अपना मेन चैनल, इसकी मैं आपको एनालिटिक्स बताता हूँ, जहां पर हम 2025 की शुरुआत में मंथली व्यूज गेन कर रहे थे, जैसे कि 94 मिलियन जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर थे 103 मिलियन और मार्च के अंदर थे 164 मिलियन। और उसमें भी हमने शॉर्ट्स वीडियोस डाली थी और उसमें कुछ शॉर्ट्स वीडियोस वायरल हो गई थी खतरनाक तरीके से, तो उनके व्यूज थे। उसके बाद में सीधा हमारा ड्रॉप हुआ मार्च से अप्रैल में 59 मिलियन, जो कि चैनल के हिसाब से बहुत ज्यादा कम था। इतना कम कि भाई इतने बड़े लेवल पे आके आदमी मतलब ऐसा सोचता है यार कि क्यों ही करना है। उसके बाद में मई के अंदर फिर 59 मिलियन व्यूज थे, जून के अंदर 98 थे, फिर से कोई शॉर्ट्स वायरल हो गई थी। लेकिन हमने कहा नहीं यार, ऐसे कैसे, हम मिस्टर इंडियन हैकर है, हम बदल देते हैं यूट्यूब की कहानी, चाहे ट्रेंड कैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो। जब टिकटॉक आया था तब भी हमारे व्यूज डाउन हुए थे, लेकिन हमने ऐसा खेला, बेचारा वो तो बैन हो गया और हमारे व्यूज रॉकेट हाई थे। उसके बाद में अभी भी ऑडियंस का इंटरेस्ट जो है शॉर्ट्स की तरफ गया, इंस्टाग्राम की तरफ गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा यार चलो आते हैं मैदान के अंदर। हम फिर से मैदान के अंदर आए और जहां पे 94 मिलियन व्यूज आए थे शॉर्ट्स को भी मिला के, वहां पे सीधा हमने जंप किया 158 मिलियन जुलाई मंथ के अंदर और उसके अगले मंथ के अंदर अगस्त में सीधा 141 मिलियन व्यूज और उसके बाद में सीधा रॉकेट हाई 214 मिलियन व्यूज सितंबर के अंदर। ये देखो गाइस, तो आप समझ सकते हैं कि कहां हर महीने हमारे 94 मिलियन, 50 मिलियन, 60 मिलियन व्यूज आ रहे थे और सीधा आप समझ सकते हैं कि 4 से 5 गुना की ग्रोथ, अब 214 मिलियन। और उसके अगले ही महीने फिर सीधा
205 मिलियन व्यूज। उसके बाद में किसी वजहों से हमने जो है थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, नवंबर के अंदर वीडियोस नहीं डाली, आधे दिसंबर तक भी नहीं डाली, तो इस वजह से फिर से आप देख सकते हैं कि व्यूज डाउन हो गए। 87 मिलियन व्यूज नवंबर के अंदर। तब आप समझ सकते हैं कि 2025 के अंदर हमने क्या क्या अचीव किया। हमने नया स्टाइल चूज किया, उसके अंदर हमने रॉकेट हाई किया, फिर हमने मिस्टर इंडियन हैकर चैनल को फिर से रिवाइव किया, फिर से जिंदा किया, सीधे 214 मिलियन व्यूज। और अब तो 2026 आने वाला है मेरी जान, और अब फाड़ के रखेंगे, सबको खुश रखेंगे, एक्सपेरिमेंट वालों को भी, डेली वीडियोस वालों को भी। डेली वीडियोस नहीं छोड़ूंगा यार मैं, क्योंकि मतलब रोज रोज जब आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ता हूँ, रोज जब आप कहते हैं कि भैया कब 6:30 बजेगी, कब 6:30 बजे आपकी वीडियो आएगी, तो आप बस ये ठान लो 2026 के अंदर चाहे दुनिया खत्म हो जाए तो हो जाए, अपनी वीडियो आएगी 6:30 बजे एग्जैक्ट सुबह, और वो भी डेली। तो याद रखना, रोज सुबह 6:30 बजते ही आपकी घंटी बज जाएंगे कि भाई ने वीडियो डाल दी है चाहे दुनिया खत्म होए तो हो जाए। तो गाइस ये कुछ अचीवमेंट्स थे और ये कुछ बुरी चीजें थी जो कि हमारे साथ 2025 में हुई। तो आपके साथ भी जो 2025 के अंदर बुरी चीजें हुई उनको भाड़ में जान दो, जो अच्छी चीजें हुई उनसे सीखो, उनके साथ में आगे बढ़ो और 2026 की शुरुआत करो हमारी तरह। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर सुबह 6:30 बजे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।